जितना लोग नाइट शिफ्ट करता है उन लोग का ठंडा नहीं लगता। मेडिकल नाइट ड्यूटी करता नहीं करता। हमारे चर्च में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सारी दुनिया का लोग नाइट ड्यूटी करता है, नाइट गार्ड करता है। रेलवे में नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्राइवर है, नाइट गार्ड है। उन लोगों को ठंडा नहीं लगता है, उन लोगों को कोरोना भी नहीं लगता। लेकिन साल में एक दिन तो ऑनलाइन प्रेयर में बुलाते हैं, बहुत लोगों को ठंडा लगता है। बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी बहुत से लोग और रात भर के सो के क्या लेगा, बोलिए हम लोग को क्या मिलेगा? हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपका नींद इतना इम्पोर्टेंट है या आपका आत्मा इम्पोर्टेंट है? दूर दूर के लोग आया है, आगरा से, पुरलिया से, जोड़ा मोगाल से लोग आया है, धनबाद से लोग आया है। धनबाद में ऑनलाइन प्रेयर हुआ, सारे मैक्सिमम सब लोग। लेकिन कुछ लोगों का क्या है, शैतान को डर पैदा करवा दिया ताकि ठंडा लग जाएगा। छोटा छोटा बच्चा लोग, दूध पीने वाला बच्चा लोग पूरा रात आया इधर, दूध पीने वाला बच्चा लोग आया, बुढ़ा लोग आया, इधर दूर दूर से लोग गाड़ी करके आया। आज मेरे भाई बहन, आप कितना बोएंगे उतना ही काटेंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे। आपका एक एक कदम प्रभु नाप कर रख रहा है। प्रभु के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई बहन, आपसे हम विनती कर रहे हैं, आप ये साल कब प्रभु का तुरी फूकेगा बोल ही नहीं सकता। एक एक विश्वासी जो बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी अपना दौर पूरा कीजिए। दुनिया के बारे में चिंता मत कीजिए, दुनिया को छोड़िए। हमारा पहला मकसद है प्रभु। आमीन। कितना बोलते, मेरा पहला मकसद प्रभु यीशु मसीह, उसी के लिए हम छोड़ेंगे। अरे पेट पालने के लिए आप रात भर की ड्यूटी करेंगे, नाइट शिफ्ट जाएंगे, तो साल में एक दिन प्रभु के लिए जाग नहीं सकता। बोले जाग सकता नहीं सकता? वो भी रात को 7 घंटा बोला, वो भी 7 घंटा भी नहीं किया, 6 घंटे 6.5 घंटा में खत्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसको अपना जिंदगी को जांचिएगा। हम कितना महीना से बोलता आया, एक टीवी बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी ऑनलाइन प्रेयर नाका मत कीजिएगा। उस महीना का वहां पर प्रभु जो लगा भय होकर अंदर प्रवेश कीजिए नया साल में। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बात, कितना कैसर में कितना लोग चर्च में भी आने का आदत नहीं है। मालूम है, ये पुराना विश्वासी, मतलब तकरीबन हम लोग 2002 में आया है, 2003 में चर्च में आया हुआ विश्वासी कोई व्हाट्सएप को देखकर, व्हाट्सएप में किसी को मैसेज सुनकर, व्हाट्सएप वाला मैसेज, व्हाट्सएप में जो मिनिस्ट्री करता है, यूट्यूब में जो मिनिस्ट्री करता है, उनका मैसेज सुनकर बोल रहा है अभी तो नया नियम तो चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, घर घर में प्रार्थना कर सकता है। वो बोला, ये आपका कौन बोला? हाँ, आप लोग हम लोग पूरा बहुत जगह में स्टडी लेते। क्या स्टडी लेता है? उसके लिए कारण बताया है, जो मंदिर का पर्दा को सीढ़ी में कितना बच्चा अपना अपना माँ बाप के पास भेजिए, उधर कोई सारे बच्चा लोग सीढ़ी का सारे बच्चा लोग माँ बाप अपना अपना बच्चा को अपना पास रखिएगा। ध्यान दीजिए। तो बोला है, जो पर्दा है मंदिर का पर्दा है, वो नीचे से ऊपर तक क्या हो गया? फट गया। ऊपर से नीचे तक, सॉरी, ऊपर से नीचे तक फट गया। इसे अनेक आदमी, अनेक विश्वासी डायरेक्ट महापवित्र स्थान में जा सकता है। इसमें पास्टर की जरूरत नहीं है, चर्च की जरूरत नहीं। देखा कैसा कैसा उपदेश आ रहा ना, कितना गलत उपदेश आ रहा है। लोग यूट्यूब में किसी तरह के यूट्यूब का प्रचारक लोग यूट्यूब में उसको अपना तरफ टांग कर रखने के लिए चर्च जाने वाला का मना कर रहा है। उसके लिए भी प्रचार कहाँ से? बाइबल से प्रचार कर रहा है। देखिए यीशु मरते समय क्या हो गया? मंदिर का पर्दा ऊपर से फट गया, ताकि महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का पर्दा फट गया। अभी याजक का जरूरत नहीं, पास्टर की जरूरत नहीं, कोई चर्च की जरूरत नहीं। हर एक विश्वासी महापवित्र स्थान में जाने का प्रभु
ऐसा होगा। तो अपना बच्चा को बाल्टी डुबा के तुम्हें बपतिस्मा दे दो, तो पति पत्नी को रोटी तोड़ दो, पत्नी पति को रोटी तोड़ दो, दोनों मिलकर बच्चा लोग को रोटी तोड़ दो, ऐसा होगा? क्या करेंगे? इसी तरह गलत उपदेश बहुत लोगों का अट्रैक्शन हो जा रहा है। इसे यूट्यूब में जो वचन आप सुन रहा है थोड़ा गौर सोच समझ के सुनिए। बहुत प्रकार की गलत उपदेश फैल रहा है। एक पास्टर प्रचार किया है, आप 40 दिन में उपवास प्रार्थना करेगा, पावर नहीं मिलेगा, आप डांस करेगा, पावर मिलेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, भड़का के नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु के सामने में 100% सच बोल रहा हूँ, थोड़ा भी भड़का के नहीं बोल रहा हूँ। वो भी स्टेप डाल के दिख रहा है। आगे तो कैसा होगा? म्यूजिक ऐसा म्यूजिक डाल के चाहे तो आपको दिखाएंगे वो क्या कर रहा है, स्टेप डालकर आगे जा रहा है। ये आगे वाला, अभी पीछे वाला स्टेप है, सबको स्टेप करवाना है। अब देने स्टेप डाल के, बाई स्टेप डाल के, पूरा हिला के उसको दिखा के इसमें पावर है। आपका 40 दिन का उपवास प्रार्थना करेगा तो भी इतना पावर नहीं मिलेगा आपको। ये 40 मिनट में आपको पूरा पावर मिल जाएगा। भाई अंतिम समय में आ गया, इसे थोड़ा गौर से देखिए। शैतान धीरे धीरे वचन में मिलावट दे रहा है। जैसा चूहा को मरवाने के लिए हम लोग पॉइजन देता ना, डायरेक्ट पॉइजन नहीं देगा, वजन से ही देगा, वजन को देगा, लेकिन वजन के अंदर में थोड़ा थोड़ा इंच देके उनको भरवा देगा। आज ऐसा स्थिति पर आ गया। अभी आप लोग चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, क्या करो? घर में आपका पवित्र स्थान खुल गया, महापवित्र स्थान खुल गया, ऐसा उपदेश घूम रहा है। वो उपदेश सुन के मेरा जो पुराना विश्वास है मुझे से तक कर रहा है, क्या करेंगे उसको? देखिए अंतिम दिन में प्रभु बोला कितना हो सकता है समझाओ, दूर जा दो, हम क्या करें? आपका आत्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। अपना अगुआ का मानो, उनका अधीन में रहो, वो तुम्हें लेकर देना पड़ता है। आज जितना लोग बुलावट नहीं है, कुछ नहीं है, ना बाइबल कॉलेज है, ना कुछ स्टडी है, ऐसा ही यूट्यूब चालू कर दिया बहुत लोग। उसी तरह की उपदेश में बहुत उछाल रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक चीज को आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिए, जो भी बात है इसी तरह जो गलत उपदेश से मत रहिए। बाइबल इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बाइबल से ही लेकर बोलेगा, आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। शैतान भी तो बोला ना, तो ऊपर से क्या कर लो, यीशु से बोला ना, ऊपर से खुद लो, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो अपना दूधों को आज्ञा देगा, वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेगा ताकि तुम्हारा पैर पत्थर से ठेस ना खाए। शैतान भी बाइबल को इस्तेमाल करके फटेगा बहुत उत्साह से रहना समय में। आप लोग आगे को बालक जो से बड़े बालक आगे को बालक ना रहे। बाइबल स्टडी, बाइबल का समय कहाँ समय मिलता? बाइबल के समय दीजिए, स्टडी को स्टडी कीजिए, नोट्स लीजिए, उसको स्टडी कीजिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा ही आज जाके हम स्वर्ग में सिंहासन में बैठ जाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। डर में बचना मुश्किल है। प्रभु का आगमन बहुत खतरनाक दिन आ रहा है। अचानक तुरंत फूकेगा, बहुत लोग छूट जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग छूट जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग। अपना आत्मा को बचाइए, अपना परिवार को बचाइए। अपना परिवार में दो भड़क रहा है, उनके लिए उपवास कीजिए, आंसू बहाइए। आमीन, हालेलुया। ओके, और एक बात है जो मेरा बेटी का शादी के लिए जो अब तो खिलाने में तकलीफ नहीं है। आप 10,000 आदमी आएगा तभी हम लोग को खिलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या है खिलाना? हम लोग का हर हफ्ता का काम था ना। 1800 2000 लोग हम लोग खिलाता था, हम लोग को कोई कमी नहीं। लेकिन रहा बात कानून के भी थोड़ा देखना पड़ता है। बहुत लोग इतना फोन करके बोलता है सिर्फ एक आदमी को बढ़ाइए, सिर्फ एक आदमी को बढ़ाइए, ऐसा सब लोग फोन करके आपको बोलते रहेंगे तो दोबारा वही तो हो गया। हाँ, तो इसमें हम बोल रहे जो 32वां लिया हुआ विश्वासी है वो लोग आ जाओ। एक परिवार में 2 से ज़्यादा लोग मत आइएगा, है ना? थोड़ा इसलिए, हाँ थोड़ा इसलिए आप लोग कुछ इसकी जगह जो 32वां नहीं लिया हम लोग को मत ले गए। तो ये रिक्वेस्ट है ताकि हम कानून का भी मानना। प्रभु बोला कानून को मानने के लिए बोला नहीं बोला?
देश का पूजा पदवार को ये लोग पूरा मान के चलना। कानून मालूम है, किसी से पूछ के देखिए 200 लोग हैं, शादी विवाह खाना पीना में पार्टी में कितना लोग हैं? 200। अभी तो कानून पड़ता नहीं, अभी दोबारा भी दूसरा रूप लेकर आ रहा बोल रहे कानून। कोरोना कितना रूप भी लेने दो, हम डरने की जरूरत नहीं कोरोना से, लेकिन कानून को मानना पड़ता है। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? इसलिए अब लोग कुछ लोग मेरे ऊपर गुस्सा भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का अनुग्रह से मेरा बेटी का शादी के लिए बहुत लोग पैसा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। इंडिया का अंदर से भी, इंडिया का बाहर से भी प्रभु बहुत पैसा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा दोस्त लोग जान पहचान लोग गाँव वाला कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। 10,000 आने से भी खिलाने के लिए, सब कुछ बरबरी करने के लिए कोई कमी नहीं। हम लोग बस यहाँ बात हम लोग कानून को मान के चलना पड़ता है। ऑलरेडी 3 केस हो गया है, तो उसके ऊपर और केस बढ़ते जाएगा तो कितना होगा? थोड़ा कुछ हम लोग थोड़ा जुट कम करना चाहते हैं। इसी का वजह से आप लोग थोड़ा समझ के मेरे साथ देना है। आमीन, हालेलुया। जिस चीज को कार्ड नहीं मिला है, जो कुछ लोग का कार्ड लिख कर रखा है, मीटिंग के बाद बोलेंगे वो लोग आकर ले लेगा। हाँ, ओके, प्रभु हमें आशीष करें। हालेलुया। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए पास्टर कंजूसी करके सबका नहीं बुला रहा। हालेलुया, पास्टर कंजूसी करके नहीं बुला रहा है, या पैसा नहीं है पास्टर के पास इसलिए नहीं बुला रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। आज भी सुबह भी एक सिस्टर कुछ पैसा लेकर दिया है, ताकि मेरा बेटी के जैसा है, आपके बेटी मेरा बेटी जैसा है, उसके शादी के लिए मेरे तरफ से। कितना विश्वासी घर में आकर कितना लोग जो आपके बेटी का शादी के लिए पैसा देकर दिया। पैसा का कोई कमी नहीं, प्रभु का अनुग्रह से। लेकिन हम कानून का मानना, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा तो इधर से रिपोर्ट जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर शादी आधा में रिपोर्ट हो जाएगा तो कैसा होगा? क्या शादी के बाद दोबारा केस दौड़ते रहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोग चाहते आपके पास पर जेल जाए? नहीं चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमें आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आइए इस वक्त हम लोग भजन को जाएंगे। बहुत कम समय है, फिर भी भजन को जाएंगे। अब पिछले दिनों से सांसद सालमोन उसको देखते आ रहे हैं, उसका 2 का 10 जल्दी से जल्दी हम पढ़ेंगे। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, मेरे प्रेमी मुझसे कह रहा था, हे मेरे प्रिय, हे मेरा प्रिय, हे मेरी सुंदरी, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। ये मेरा प्रिय, ये मेरा सुंदरी, उठकर चली आओ। आइए अपने आंखों को बंद करके खुदा जिस वचन को हम लोग से बातें कर रहे हैं, हमारे आंखों को खोल दे। आज ही हमसे बात करें, हम सुधरने में और आगे बढ़ने में, दिन ब दिन मसीह का डील डोल तक आगे बढ़ने में प्रभु मदद करें। शोल ग्लोरिया यीशु का सामर्थ्य नाम से, आमीन, हालेलुया। ओके, यहाँ पर प्रभु क्या अपना दुल्हन को चली आने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर अब दूसरा दिनों से देखते रहे हैं, साक्षात सालोमोन में अपना दुल्हन को प्रभु 7 नाम से बुला रहा है। कितना नाम से? 7 नाम से। और 7वां नाम मसीह जिंदगी में आगे बढ़ने का 7 प्रकार की स्टेज अनुभव को दृष्टांत देता है। जैसे एक बच्चा जन्मा है, पेट में रहा है और जन्मा है और धीरे धीरे आगे बढ़ा है और टीनेज हुआ है और जवान बन गया, बुजुर्ग बन गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी क्या है, दिन ब दिन दुल्हन बनने तक 7 प्रकार के नाम। पहला नाम दिया है बहन। बहन का अनुभव है एक बच्चा गोद के अंदर, पेट के अंदर रहने का अनुभव। मतलब वो क्या है, मन फिरा, पाप के लिए पश्चाताप किया, पाप की क्षमा मांगा, वो अनुभव है बहन का अनुभव। दूसरा नाम क्या है, बोलिए? प्रिया। प्रिया का नाम क्या है? वो उसका अर्थ क्या है? बपतिस्मा का अनुभव। जब वो मन के बपतिस्मा लिया, वो प्रिया का अनुभव आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, ये मेरा प्रिय पुत्र, प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक वो पुत्र था, जब बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर बोला ये मेरा प्रिय पुत्र हो गया। उसके बाद तीसरा अनुभव के बारे में देखते हैं, क्या है? कबूतरी। कबूतरी माने क्या है? वो अभिषेक पाने वाला अनुभव, अभिषेक पाने वाला अनुभव। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, देखो उसके लिए सब खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनको पर आ बैठ गया। ताकि कबूतर का नाम है, ताकि उनका जो पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरपूर होने का अनुभव। ये धीरे धीरे उनका अनुभव आगे बढ़ना कि नहीं? मन फिरा, पाप में क्षमा लिया, अभी बपतिस्मा लिया, उसके बाद क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद
और 4 अनुभव पार करेंगे तब हम ब्लेम बनेंगे, हम सिंहासन में बैठेंगे। हालेलुया। 14 अनुभव क्या है? निर्मल। निर्मल मतलब क्या? जो जो गंदगी कचरा है सब कुछ दूर होके अब बिल्कुल निष्कलंक बनना है, परफेक्ट बनना है। वो मतलब क्या है? अलगदायी जिंदगी। बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का बाद अब क्या करना है? संसार का हर पहाड़ की मोह माया से, संसार का हर पहाड़ की गंदगी से, संसार का फैशन, संसार की नशा, संसार की दोस्तियारी, संसार की मान सम्मान, इसी तरह की हर पहाड़ की बातों से अब क्या करना है? धीरे धीरे आजादी होना है। हालेलुया। धीरे धीरे हम क्या होना है? आजादी होना है। एक अनुभव हमारे जीवन में आना है। इस अनुभव के बारे में पिछला दिन में सोच लिया, हम संसार का नहीं है। मुझे प्रभु क्या कहता है? संसार में से चुन लिया। अभी संसार कैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेंगे। हालेलुया। इसे बिल्कुल हमारी जिंदगी अलग बना, केवल चर्च के अंदर में नहीं, चर्च के बाहर में भी। यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी हम उनके सामने जीना है, यीशु के सामने। हालेलुया। अब यीशु का दुल्हन बनना है, संसार का दुल्हन बनना है। प्रभु के लिए सुंदरी बनना है, संसार के लिए सुंदरी बनना है। दोनों के लिए नहीं, कुछ दोनों के लिए। हालेलुया। अब यीशु के लिए सुंदरी बनना है। ओके, उसके बारे में पिछले दिन में देख लिया। 5वां अनुभव क्या है? सुंदरी। सुंदरी के अनुभव के बारे में भी हम देखा। सॉरी, क्लियरेस्ट। हाँ, 1:8 में लिखा है, पढ़ेगा? हे स्त्रियों में सुंदरी। ये स्त्रियों में सुंदरी। ओके, बस जो 4:7 में और भी लिखा है, 4:7 में। हे मेरे प्रिय, ये मेरे प्रिया, तू सर्वांग सुंदरी है, तू सर्वांग सुंदरी है। बस हाँ, पढ़ो। तुझमें कोई दोष नहीं, तुझ में कोई दोष नहीं। ये अनुभव में आगे बढ़ना। 5वां स्टेज क्या करना? पवित्र आत्मा में दिया है, दिन ब दिन प्रभु के लिए हम सर्वांग सुंदरी बना। सर्वांग सुंदरी मतलब क्या? हर चीज में हम सुंदरी बनना है। हमें कितना हर चीज में सुंदरी बनना चाहते हैं? हमारा नजरों में, हमारे बुरा विचारों में, हमारा होठों को बोली में, हमारा खानों में, हमारा चाल चलन में, हमारा उठना बैठने में, हमारा पहनने में, हमारे पेट में किसी को टोकर नहीं लगना। बहुत अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, बहुत अच्छा कपड़ा पहनिए, लेकिन किसी को टोकर देने वाला कपड़ा मत पहनिए। जेंट्स हो, लेडीज हो। हालेलुया। कोई भी कपड़ा था, जींस पहनिए जेंट्स लोग, लेकिन फटा हुआ जींस मत पहनिए। ऐसा सारी ऑपरेशन का काम करने वाला, जो पूरा रास्ता झाड़ू मारने वाला, वो ड्रेस मत पहनिए, लंबा पूरा घिसते जाएगा, घर में घिसते जाएगा। हाँ, ऐसा क्या करना? सब चीज में आपका भाल अच्छा रहना है, तुम्हारा चिंगार दिखावटी सर्वांग सुंदरी। इसका मूल्य बड़ा है परमेश्वर के नजर में। इसका मूल्य परमेश्वर के नजर सब कुछ देख रहा। प्रभु आपका सब कुछ अंदर से बाहर तक, अंदर भी सही रहना है, बाहर भी सही रहना है। हालेलुया। पूरा टाइट गंजी पहन कर जाएगा तो मैं अंदर में अच्छा हूं बोलने से कैसा होगा? सही रहेगा? कुछ लोग बोलता है, मेरे पास एक सिस्टर तक किया, पूरा टाइट जींस और बनियान पहन के पूरा लिपस्टिक लगा के चर्च में जाता है। वो बोलता है, नहीं नहीं पास्टर, आप बाहर को देख रहा है, प्रभु अंदर को देख रहा है। अब पूरा बाहर में इतना डंडिंग बेंडिंग मार के, पूरा जींस कपड़ा टाइट कपड़ा पहन के, बनियान पहन के, गंजी पहन के, पूरा आधा फुट वाला आई से पहन के टक 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 जाएगा तो प्रभु क्या देखेगा? प्रभु तुमसे खुशी हो जाएगा। चर्च में आने वाला लड़का लोग टॉकर होगा नहीं होगा नहीं होगा। हाँ, कभी काला कर देता है, कभी पीला कर देता है, कभी नीला कर देता है, बाल का कितना रंग मारेगा? हालेलुया। कितना रंग मारेगा? ठीक है, कोई बात पक गया, किसी का थोड़ा काला मार दे तो अलग बात है, लेकिन कलर ये पूरा क्या दिखावा जिंदगी। इसको तो बोलते तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। एक दिन प्रभु आपको खुशी से बुलाना है, हे मेरा प्रिय तू सर्वांग सुंदरी। तो प्रभु के लिए कितना भी खोते हैं वो आपको मिल जाएगा। वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये दुनिया का पादरी लोगों को समझ में नहीं आता, पादरी का पत्नी लोगों को समझ में नहीं आता। समझ में आता नहीं है ना? बहुत पादरी को समझ में आता, बहुत पादरियों को समझ में नहीं आता। वो समझना मुश्किल है। हालेलुया।
चला, जिंदगी में वैसा ही चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है, ये मैं एक प्रचार सुना, और वो सुनेगा तो तुम लोग भी टोकर खाएगा। हालेलुया। मेरा यीशु हाई फाई ड्रेस पहन कर घुमा करके लोग प्रचार किया। क्या सच में मैंने वो प्रसाद सुन के मैं माथा में मारा, अपना मत में बोला है प्रभु यीशु मसीह हीरो बनकर घुमा, हाई फाई ड्रेस पहनकर घुमा, उसमें कोई सिराई नहीं था, वो फंसने का रहता ये ड्रेस था, इसीलिए वो लोग उसके मरने के बाद भी क्या कर दिया, चिट्ठी डालकर अपना उठा लिया। इसी तरह हम लोग हाई फाई ड्रेस पहना करके प्रचार किया। देखिए कहाँ से बेचारा मार के कोड़ की मार के घायल हुआ, उसका खून से धोया हुआ कपड़ा, यीशु का खून से धोया हुआ कपड़ा, उसके ऊपर भी वो लोग कैसी तरह की कमांड करता। बड़ी हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेगा बेचारा, उसको बीच में टचअप कर रहा है, मेकअप करवा रहा है। उसी तरह की लोग चूल्हे पे नंगा मरा हुआ यीशु का क्या मूल्य समझेगा? वो क्या प्रचार करेगा? क्रूस का क्या प्रचार करेगा? क्रूस का क्या प्रचार करेगा? कर सकता है वो, क्रूस का प्रचार कर सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जिंदगी को क्रूसिफाइड किया, वो क्रूसिफाइड जीसस को प्रचार करने का काबिल है। ताली बजाकर प्रभु के नाम प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज द क्रूसिफाइड मैन कैन प्रीच द क्रूसिफाइड जीसस। सलीब पर मारा गया इंसान केवल क्रूसिफाइड जीसस को प्रचार कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। अब लोग पूरा पागल है क्या? कितना लोग मार खाता मर गया। पतरस, पौलुस, जॉन, जाकब, ये लोग पूरा पागल है। हम लोग बहुत होशियार है, कमाने का धंधा सीखते हैं। एक पास्टर उनका मिनिस्ट्री देने से पहले मैं घर में बैठ के मिनिस्ट्री करूंगा। उनका मिनिस्ट्री दे रहे हैं, रेडीमेड मिनिस्ट्री दे रहे हैं, उनको चर्च दे रहे हैं, उनका घर दे रहे हैं, उनको भाड़ा दे रहे हैं, उनको गाड़ी दे रहे हैं, गाड़ी की सारी पेट्रोल दे रहे हैं, उनको मंदिर भी दे रहे हैं। वो बोल रहा है ठीक है, सब कुछ दे दिए, सब कुछ लेकर मैं घर में बैठकर अपना घर में बैठकर मिनिस्ट्री करेंगे। मैं बोला क्यों? अरे यार तुम मिनिस्ट्री करना, जहां प्रभु को मिनिस्ट्री हो तो जाओ। नहीं, तो घर में कब सेटल होगा? मिनिस्ट्री में आया नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग खत्म किया, वो तब से सोचने लग गया मेरा परिवार बच्चा सेटल होना है। ये लोग कहां से मिनिस्ट्री करेगा? प्रभु को क्रूस उठाकर प्रभु को मिनिस्ट्री कर सकता है, प्रभु को सलीब उठा सकता है? नहीं उठाएगा। उन लोग को कमाने का धंधा में चर्च बना है, मिनिस्ट्री बना है। इधर पूछता है इधर संस्था में कितना पैसा मिलेगा महीना, उधर कितना पैसा मिलेगा, तुरंत उधर से उधर जमा करता है। पैसा के लिए मिनिस्ट्री करता है, पैसा के लिए काम करता है। पैसा जहां ज्यादा मिलेगा उधर जमा करता है। इधर 5,000 मिल रहा है, उधर 8,000 मिलेगा, उधर जमा कर देगा। डॉक्टरी के बारे में कोई चिंता नहीं है। डॉक्टरी कैसा भी हो, उपदेश कैसा भी हो, सिर्फ पैसा से मतलब रखता। जहां पर मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। आज बहुत से लोग वैसा ही कौन बता रहा है, देवा क्या कर दिया, आधा रास्ते में बढ़ गया, दुनिया के पीछे चला गया। लिखा कि नहीं पत्रिका में? आज हमारे जीवन में एक बिल्कुल परफेक्ट बनना है, सर्वांग सुंदरी बनना है, हर चीज में डेडिकेट समर्पण किया हुआ, यह जिंदगी प्रभु के लिए अर्पण किया हुआ जिंदगी आप अर्पण करके जाएगा, प्रभु अपना मर्जी से आपको देगा। जो भी प्रभु के पीछे विश्वास के साथ आया, उसके प्रभु खाली हाथ कभी नहीं छोड़ा। कभी आप सुना कोई सेवक या कोई भी विश्वासी पैसा नहीं है, भूखा मर गया, चाहे रक्त गवाही बनकर मरना पड़ेगा, वो तैयार है, लेकिन कोई विश्वासी भूखा नहीं मरेगा। वो विधवा 2 दुबड़ी डाल दिया, 2 दुबड़ी डाला प्रभु के लिए। प्रभु सबको खजाना बॉक्स में जाकर, खजाना बॉक्स में जो दान डाल रहा है, दान बॉक्स के पास जाकर
लोग सोचा होगा देखो पास्टर जो प्रभु कितना लोभी है, पैसा डालने वाले जगह में जाकर बैठ गया, वो सबको देखते देखते दे रहा है, वो देख रहा, दूर से देख रहा, दूर से देख रहा, दूर से देख रहा, लेकिन एक विधवा आया, वो क्या कर दिया, उनके पास है तो 2 ही दुमड़ी था, चाहे सोचिए अभी का हिसाब में 2 रुपया, उनके पास है तो कितना, वापस घर जाने का उनके पास घर भाड़ा नहीं है, एक पाव रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन है तो 2 रुपया, वो 2 रुपया को डाल दिया। मालूम है क्या, आप जरा कल्पना करके देखिए, वो विधवा कभी भूखा मरा होगा? अभी स्वर्ग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया ताकि जीवन पर उस विधवा को प्रभु पालन पोषण किया होगा, वो विधवा को खिलाया होगा। आमीन। एक छोटा सा रोटी, जो पहला रोटी एलिसा को दिया है, वो विधवा का जीवन पर प्रभु संभाला है, तो आपका हमको प्रभु नहीं संभालेगा? सेवा माता है, लेकिन इतना सोच विचार, क्या पाएगा क्या पाएगा? एक आदमी का सही बनावट नहीं है, वो मिनिस्ट्री में प्रभु के पीछे चल नहीं पाएंगे, यीशु के पीछे चल नहीं पाएंगे। यीशु के पास आना आसान है, यीशु के पीछे चलना मुश्किल है, दोनों का बहुत फर्क है। यीशु के बाद बहुत लोग आता, लेकिन यीशु के पीछे चलना, अपने आप को इनकार करना, कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, वो चिंता आप मत कीजिए, वो चिंता प्रभु करेगा। हालेलुया। जब प्रभु बोला है अपना नौकरी छोड़ दो, देश छोड़ दो, घर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, हम सब कुछ छोड़ के आगे पीछे कभी नहीं जानता। वो असंसद आते समय मेरे पास टोटल मिला के कितना पैसा मालूम है? 5,500। कितना था? 5,500। इधर आकर बर्तन लेना, छटाई लेना, वो लेना, ये लेना, पलंग लेना, बस कुछ ही नहीं था। प्रभु बोला सब घर का सारी सामान सबको मुफ्त में बांट कर आ गया, फिर से पलंग गिलंग पूरा ढनप सब कुछ। आज शाम को बताया, कल सुबह रवाना हो गया। क्यों? मुझे जानता है मुझे बुलाने वाला कौन है, मुझे बुलाने वाला कौन है, मैं जानता हूं, अपनी जिंदगी का जानता हूं, हमारा बुलाने वाला को जानता हूं, वो खिलाएगा, मेरा प्रभु खिलाएगा। आज मैं खिला रहा है, मेरा बच्चा का ड्रेस लेने के लिए मैं पैसा खर्चा नहीं करता हूं, मेरा परिवार का ड्रेस लेने के लिए मेरा पैसा नहीं करता हूं, एक पैसा नहीं करता हूं, तो कहां से आता है? प्रभु किसी किसी का द्वारा भेजता है, किसी किसी का द्वारा भेजता है। कुछ लोग उनका मालूम है, उनका कितना भी पास को पैसा भेजा वो मिनिस्ट्री में डाल देगा, वो पर्टिकुलर लिख कर भेजता है, एक तो आपका परिवार का ड्रेस लेने के लिए, आपका परिवार के लेने के लिए, एक सिस्टम बोला आपके लिए मोबाइल लेने के लिए, इसके मिनिस्ट्री में नहीं, मोबाइल लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कितना भी पैसा आता है पेंशन, हम उससे नहीं लेते, वो 100% प्रभु को डाल देते, 100% प्रभु को डाल, 24,000 आ रहा है, 23,000-24,000 आ रहा है, 100% प्रभु को। ऐसा कुछ जरूरत पड़ता ही नहीं है। मेरा ये से एक ड्रेस है, कितना वो गिफ्ट दिया हुआ ड्रेस उठा उठा किस किस को देते हैं। हालेलुया। हम खाने पीने का पकवान, मेरा रूम भरकर केक है, इतना लोग केक दिया मालूम है, पर शुगर परसेंट कितना केक है, अभी भी बचा हुआ है, कल भी उसका बचा हुआ केक खाया, अभी भी कुछ मम्मी लेकर रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यार से मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, एक भी मेरा बेटी का शादी में नहीं आएगा, तो बोल दिया नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, एक रिश्तेदार भी नहीं है,
लेकिन मुझे इतना रिश्तेदारों को प्रभु देगा। क्यों? उसे खा लिया जो बड़ा बोरा बिस्तरा बांध कर वैसा वैसा आग बंद करके पूछ के असल स्वरूप उठा दिया। प्रभु देखता है। अब तो बोलेगा 100 गुना वापस मिलेगा। प्रभु बोला नहीं बोला? मेरा निमित्त परमेश्वर के राज्य के निमित्त तू जो पाएगा वो 100 गुना वापस। बोले 100 गुना वापस। मैं हाथ मिला कर प्रभु ऐसा आदेश दिया ना। आज दुनिया में ऐसा कोई बैंक नहीं है 100 गुना वापस देने वाला। कोई बैंक है दुनिया में? है? बाप रे बाप 10 साल के बाद 2 गुना मिलेगा। वो भी पता नहीं कितना लोग ऐसे लूट के गुम हो जाता है, गायब हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोला तो वैसा ही बोलेगा। 100 गुना देगा, 100 गुना देगा। कभी दिमाग नहीं रखना। हमको मिनिस्ट्री करना है। मुझे आत्मा चाहिए। आज तक मैं रोता हूँ प्रभु से, मुझे आत्मा चाहिए। हजार आत्मा चाहिए। मेरा सारा तरफ नरक जाने वाला एक आत्मा मुझे चाहिए। इंडिया को मेरे हाथ में दे दीजिए। झारखंड मेरे हाथ में दे दीजिए। वेस्ट बंगाल को मुझे दे दीजिए। बिहार को मुझे दे दीजिए। चाहता हूँ, मुझे चाहिए। क्या चाहिए मुझे? देश चाहिए। मुझे देश चाहिए। देश चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देश चाहिए। क्यों? बिक्री करने के लिए नहीं है। बैठकर मैं बिक्री कर रहा था। कुछ में बैठकर सारी इंडिया पाट करके बेचा रहा। जब उसका हाथ में छाया था, छाया बिक्री किया। हमें उसका हाथ में देश मिल गया, देश को बिक्री कर रहा। लेकिन हमको देश को चाहिए बचाने के लिए। देश को चाहिए नरक से बचाने के लिए, हमने विश्वास से बचाने के लिए, हर बाहर की मुसीबत से, संकट, बड़ी रोग तकलीफ से बचाने के लिए देश चाहिए। हालेलुया। मांगिए, अपना विचार को ऊंचा रखिए। सिर्फ धरती पर का मत मांगिए। संसार की चीजों को मुझे खोज के मत रहिए। सोचिए सिंहासन पर जैसे जहां पर प्रभु यीशु मसीह वर्तमान उस जगह को खोजिए, उधर को खोजिए, वो मिलेगा आपको। जो खोज रहा वो ये ना मिलेगा। मेरे कल में गलती थी का ऐसे लगे। सोचिए चीजों का गलती उसके दिन है ना। सोचिए वस्तुओं की खोज में, सोचिए वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया? नहीं, कलेसे का क्या करो? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए, यस, कौन सा पढ़ेगा? कौन सा वचन? कलेसे का 3 का कैसे लगेगा? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए, जब तुम मसीह के साथ जिलाएगा। कितना लोग मसीह के साथ जिलाया गया है? विश्वास करते हैं। हाथ उठा के जोर से हालेलुया करेगा। हालेलुया, ताली बजा के हालेलुया करेगा। हालेलुया। हम मसीह के साथ जिलाया गया। जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी और परमेश्वर के देना बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर स्वर्गीय वस्तुओं में ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ। कहाँ? स्वर्गीय वस्तुओं की ध्यान लगाओ। ये मिल जाएगा। आप दुनिया की वस्तुओं के पीछे जाएंगे, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज मिलेगा, वो भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। हालेलुया। ना तो संसार के वस्तुओं में से आज हम लोग जिन्हें समझे, इसलिए तो वचन से गिरा वाला दाऊद ने कहा है क्या करेगा? आखिरी वचन में लिखा है 23 का बड़ाई और करुणा मेरे जीवन में सदा बनी रहेगी। उसके ऊपर निश्चय भलाई और करुणा उसके ऊपर तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल डाला है। मेरा कटोरा उबल रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। थाली बजा के हालेलुया। और मैं यहोवा का धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगा। ध्यान दीजिए क्या करना। मेरा सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा केवल इतना काफी है। आपका जिंदगी पवित्र आत्मा का अभिषेक से, प्रभु का तेल से उमड़ने में, बाकी चीज के बारे में आप चिंता करने की
बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में मेरा चिंता परमेश्वर हालेलुया चिंता करेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसलिए बहुत मजे से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दुनिया के पीछे अब नहीं जा रहा हूँ। क्या है आपका अभिषेक से बढ़ाई देगा, बाकी सारी आपकी करुणा और बढ़ाई मेरा पीछे आएगा। लिखा ना, क्या लिखा? फॉलो। इंग्लिश में लिखा फॉलो लिखा है, पढ़ेगा नहीं हिंदी में पढ़िए। निश्चय भलाई करना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मेरा साथ साथ बनी रहेगी लिखा है, लेकिन मूल्य वर्ष में क्या लिखा मेरे में? वो मेरा पीछे पीछे आएगा, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ प्रभु का अभिषेक से बना रहेगा, मेरा कटोरा उमड़ेगा, वो सब कुछ मेरा पीछे आएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। दुनिया से अलग हो जाइए, हम दुनिया की नहीं है, दुनिया की चिंता छोड़ दिए। दुनिया में वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो कमाना, ये कमाना, वो घर, ये घर, ये खेती बाड़ी, वो बैंक बैलेंस, वो पिक्चर, वो पैसा, वो इनकम, ये इनकम के ऊपर गिनती करते रहता, गिनती करते रहता, गिनती करते रहता। हालेलुया। मेरे साथ जो काम करता था, मेरा भी जूनियर था, उसको मेरे से पहले अभिषेक मिला, मेरे से पहले उसको प्रभु का बुलावट मिला, लेकिन अभी तक वो नौकरी नहीं छोड़ा। अभी तक क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? पैसा, प्रमोशन, हाँ जरूर मिला उसको, पैसा, प्रमोशन। हालेलुया। हो सकता है वो करोड़पति। प्रेज़ गॉड। अभी 32 साल सर्विस करके बाग रातस में करोड़ों के हिसाब से लेकर आएगा पैसा, कितना? लेकिन इधर का बेटा हुआ एक एक आत्मा ये दुनिया से भी बहुमूल्य है। एक आत्मा दुनिया से बहुमूल्य है। एक आत्मा नरक से बचकर और अनंतकाल के जीवन में प्रवेश करता है। ये दुनिया ये करोड़ों करोड़ से बढ़कर है, नहीं समझता। बुलावट है, बुलावट है। मैं पहले जाकर मेरे बाप को हम क्या करेंगे? मिट्टी देखाएंगे, चुम्बन देखाएंगे। मेरा पापा को हम मिट्टी देखाएंगे, मरा हुआ को मिट्टी देगा, तुम मेरे पीछे आ। बुलावट। रहता कितना लो? बहुत कम लो। ऐसे के पीछे कितना लो? कम लो। लिया हुआ निर्णय आखिरी दिन तक पकड़ के रखने वाला बहुत कम लो। बहुत इजी। शैतान क्या करता? बहुत लोगों को भड़क देता, भरमा देता, डर पैदा करवा देता। आखिरी दिन तक पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें मिला इसीलिए ताकि आखिरी दिन तक चाहे दुनिया मुझे पागल बोले, चाहे दुनिया मुझे बुड़बक बोले, चाहे मुझे कुछ भी बोले, ये दुनिया मुझे खट्टा उठाए, मेरा परमेश्वर की नजर, मेरा परमेश्वर के नजर में एक परिपूर्ण जिंदगी, अर्पित किया हुआ जिंदगी। मैं आपको बोलता हूँ, आपको बारे में चिंता मत कर, आप प्रभु जैसा रखा धन्यवाद दे। कुछ लोग शरीर में बीमारी लेकर ही मरना दम तक रहना पड़ता है, कोई बात नहीं। यदि प्रभु आपकी इच्छा है, धन्यवाद। आपकी इच्छा है, धन्यवाद। कुछ लोगों को आर्थिक अवस्था में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। वो कंगाल लाशा को कुछ नहीं मिला, लेकिन स्वर्ग मिला। कंगाल में मार बात खाएंगे, लेकिन एक आनंद काल की जीवन में कोई बात नहीं। कंगाल श्राप नहीं है, कंगाल श्राप नहीं है, प्रभु की मर्जी है। आप प्रभु के मिल में रहना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रभु में है। आज मैं प्रभु को उपस्थिति में, आज मैं प्रभु का जो कुछ है या नहीं, शादी हुआ तो भी धन्यवाद, शादी नहीं हुआ तो भी धन्यवाद, नौकरी मिला तो भी धन्यवाद, नौकरी नहीं मिला तो भी नहीं धन्यवाद, बच्चा मिला तो भी धन्यवाद, बच्चा नहीं मिला तो भी धन्यवाद, घर मिला तो भी धन्यवाद, घर नहीं मिला तो भी धन्यवाद, कोई मेरा साथ आए धन्यवाद, नहीं आए तो भी धन्यवाद। कितना लोग समझ में आ रहा है? शैतान लज्जित हो जाता है। अय्यूब को इतना तंग करने बावजूद भी वो अपना मुंह से पाप नहीं किया। प्रभु दिया, प्रभु लिया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन उसके पति
अभी क्या बोला? अरे इतना घिस घिस के क्यों जी रहा है? प्रभु का दोषी करके क्या करो? मत जा। आपका परिवार से और आपका ट्रेस होगा। कोई शांति का बात दिया पत्नी शांति के बाद इतना हो गया, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए, प्रभु दोबारा हमारा आशीष करेगा। कभी बोलता हो नहीं बोला, चारों तरफ उनके दोस्त लोग आया और सताया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको विश्वास करते हैं वो पूर्ण शांति, परिपूर्ण होना है, विश्वास में परिपूर्ण होना है। घर कोई मेरे साथ आए, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं ना लौटूंगा, बोले ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। संसार को छोड़ के, सलीब को लेकर, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा। इससे बना हुआ एक जीवन मिट्टी में मिल जाएगा। इसमें कमजोर आएगा कि नहीं? कमजोर आएगा, बीमारी आएगा, बलहीन आएगा, रोग आएगा, शुगर आएगा, प्रेशर आएगा, कैंसर, जो कुछ आए, लेकिन ये आत्मा दिन ब दिन मजबूत होती जाए, मजबूत हो जाए, प्रभु में मजबूत हो जाए, प्रभु में मुझे मजबूत। कुछ भी मुझे मसीह का प्यार से अलग नहीं कर सकता, बोले कुछ भी मुझे मसीह का प्यार से अलग नहीं कर सकता। मृत्यु हो, मौत हो, नंगा हो या कुछ भी हो, आमीन। ये है विश्वासी, इसी के लिए बुलाया गया है। ये नहीं है बपतिस्मा लिया हुआ सबको लेकर जाकर हम सिंहासन में बिठा देंगे। बपतिस्मा कर लेने के बाद, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के बाद आपका जिंदगी आगे बढ़ना। थोड़ा सा ठंडा के लिए डर के मारे तो घर में रह जाता तो प्रभु के लिए कहां जान देगा? सब बोलते प्रभु के लिए मरेंगे। अरे मरना तो दूर की बात है। कोरोना का डर से या ठंडा का डर से प्रभु को लात मारकर घर में बैठ जाता है, सो जाता है, तो स्वर्ग कहां जाएगा? अब इतना जब मौका मिल रहा है, कम से कम साल में एक दिन जो रात प्रार्थना करने के लिए तो नहीं आना मांग रहे, कुड़कुड़ा रहे, उसमें भी कुछ आता तो भी क्या करता? कुड़कुड़ाता। अरे रात भर के बेकार बुला कर जल्दी भी प्रभु मुझे नहीं देता है, टांगते रहता है। अरे क्या बोलता है? पैर देने के बाद में आराम तब जानता है, दोबारा पैर देने के बाद में 50 आपके लिए नहीं, जो नया आया है 400 लोग बपतिस्मा लिया, उन लोग का जरूरत है। चलो वही 50 प्रभु बोले, अरे वो तो जानता, लेकिन आप जानता है, और 400 लोग जो बपतिस्मा लिया नया जुड़ा, उन लोग का जरूरत है। कहां से? सहन शक्ति नहीं है, टेंशन है। प्रभु के समूह में शांति से बैठना नहीं है, टेंशन, इधर चिंता उधर चिंता, उधर के बारे में इधर बैठा हुआ है, वो घर के बारे में सोचता है, ताला के बारे में सोचता है, खिड़की के बारे में सोचता है, चूहा के बारे में सोचता है, बिल्ली के बारे में सोचता है, क्या क्या कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ेंगे कहां? यीशु का पत्नी बढ़ेंगे कहां? यीशु सबको लेकर उठा के अपना पत्नी बना देगा? सब करके बेचारा हमारा लोग भी 40-45 साल तक खींचते रहता है लड़की को, फोटो देखते रहता है, ये नहीं है कि इसका नाक चकता है, इसका कान लंबा है, इसका रंग कम है, ऐसे खींचते रहता 45 तक, ये भी ढूंढते रहता है। तो मेरा यीशु मसीह अपना दुनिया को तैयारी करता, पवित्र आत्मा देकर तैयारी करता,
पवित्र आत्मा को देखकर मदद करवाता, तो क्या करते? सर्वांग सुंदरी बन जाओ, तो सर्वांग सुंदरी बन जाओ, तो सर्वांग सुंदरी बन जाओ। कितना लोग चाहते हैं मेरा बिजनेस से मुझे सर्वांग सुंदरी बनना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंदर से सॉलिड बनना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। कुछ भी हो, मुझे मसीह का प्यार से अलग नहीं कर सकता है। कुछ भी हो, मसीह का प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकता है। सब अपने जगह पर हम लोग खड़ा होते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। पप्पा, आप पवित्र आत्मा का ध्यान मुझे दिया है, मैं और मनसी में दिल डोल तक बनने में, मेरा दुल्हा का जैसा बनने में, मेरा दुल्हा का जैसा बनने में। बोलिए ना, मुख खोल के बोलिए, सब अपने आंखों को बंद करके बोलिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मुझे सहायता कर। मेरा बिजनेस से चाहे कुछ भी हो जाए, सब बातों में मैं प्रभु का धन्यवाद देना। कुछ भी मसीह को प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकता है। प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे सहायता कर, यीशु मुझे सहायता कर, यीशु मुझे सहायता कर। चला चला पाला रामा शाबाला दिया, चला चला बच्चों की बोली, यीशु लॉर्ड, यीशु लॉर्ड, यीशु लॉर्ड। अब नहीं रखेंगे, अब नहीं लौटेंगे, अब नहीं वापस आएंगे। फिर मुझे नहीं चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। चलो चलो, और मेरा वर्षा का यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे सब ऐसे बोले, यीशु लाना माशा का यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। यीशु आवाज़ है, कुछ भी नहीं बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। ना लौटूंगा, तो ही मेरे साथ आए, तो ही मेरे साथ आए, तो ही मेरे साथ आए। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, यीशु लौटेगा, वो चला हरे विश्वासी, विश्वास में बजट में आखिरी दम तक
संसार की वस्तुओं की खोज में मत रहो, सबकी वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ परमेश्वर का देने प्रभु यीशु मसीह विद्यमान, वो जगह की खोज में रहो। संसार के लिए ये सब कुछ छीना जाएगा। संसार का जो भी तुम आशा रखा है सब एक दिन आपसे छीना जाएगा, लेकिन आनंद काल की महिमा की जिंदगी आज बड़ी बात आपको तैयारी करना चाहिए। महिमा की एक सर्वांग सुंदरी बन गए, यीशु का धुरी बनकर यीशु के साथ सिंहासन में बैठा, उससे बढ़कर और कोई चिंता मत कर अपना जीवन में आशीष कर। आज वचन को सुनने वाला सबका आशीष कर, जहाँ कहीं से भी सुन रहा है सबको प्रभु बरबरी हर दिन को आशीष कर। जितना लोग बीमारी पड़ेंगे, रोग तकलीफ में हर एक को प्रभु से छू रही। कितना लोग है तेल पानी को लेकर का है, सारे तेल पानी को भी प्रभु बरबरी आशीष रखे, उनका विश्वास को मजबूत देकर आपके नाम की महिमा यीशु के नाम की आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग और सहभागी करा आप सबों के संसारी परिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबके लिए मसीह प्रभु में आशीष करें। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name.